हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस से संबंधित ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। आप लोग नई भर्ती का वेट कर रहे हैं तो नई भर्ती के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कि नई भर्ती कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी। तो चलिए सबसे पहले आप इस नोटिस को देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी CSVC से संबंधित यह नोटिस है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ बिहार पटना प्रेस विज्ञप्ति। यह एक प्रेस विज्ञप्ति है, इसलिए आपको CSVC के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह देखने को नहीं मिलेगा। यह प्रेस रिलीज है, CSVC की ओर से जारी किया गया है। तो चलिए देख लीजिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 05/2020 शारीरिक दक्षता परीक्षा, और यह नोटिस सभी छात्रों के लिए जरूरी है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस समय आपको फिजिकल देने जाना पड़ेगा। तो फिजिकल में क्या कुछ होता है, कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, यहाँ से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दौड़ में कितना कैंडिडेट फेल होता है, एक दिन में कितना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो बुलाने की बात करें तो एक दिन में लगभग 1000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा पहले नंबर पॉइंट में है, आज दिनांक 28 फरवरी 2022 को 956 महिला अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित हुई। अभी जो फिजिकल चल रहा है 24 तारीख से चल रहा है, 4 दिन से फिजिकल चल रहा है। तो आज 28 तारीख को फिजिकल लिया गया है, तो 956 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और 12 तारीख तक जो चलेगा फीमेल का ही फिजिकल है, 24 तारीख से लेकर के 12 मार्च तक। और इसके बाद 15 मार्च 2022 से लेकर के 8 अप्रैल 2022 तक मेल यानी पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल चलेगा। और आप लोग नई भर्ती का वेट कर रहे हैं तो इसके बारे में भी बताएंगे। और उपस्थित हुई तो यानी लगभग 1000 कैंडिडेट को एक दिन में बुलाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पॉइंट में दौड़ में 250 असफल रहे। आप देखिएगा सबसे अधिक जो फेल होता है दौड़ में। अगर आप दौड़ पास कर जाते हैं तो समझिए लगभग आप यहाँ पर फिजिकल आपका कंप्लीट हो ही गया। 250 कैंडिडेट सीधा फेल हो गया। अब इसमें बचा कितना, तो 706 अभ्यर्थी। तो ये जो भी 706 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, अब इन सभी का ऊंची कूद और गोला फेंक होता है। इसमें लॉन्ग जंप नहीं है, दौड़ है। दौड़ के लिए टोटल जो अंक निर्धारित है 50 अंक। आप जितना तेज दौड़िएगा उस अकॉर्डिंग मार्क्स डिसाइड है। कम समय में अगर आप दौड़ते हैं तो 50 मिलेगा, उससे अधिक थोड़ा सा समय लगता है 40, 30, 20 इस तरह से है। क्राइटेरिया अलग अलग है। इसके बाद यहाँ पर है जो यहाँ पर 706 अभ्यर्थी दौड़ में पास हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ऊंची कूद तथा गोला फेंक में 41 अभ्यर्थी फेल हो गए, यानी ऊंची कूद और गोला फेंक में भी फेल हो गया। टोटल बचा जो यहाँ पर 665 अभ्यर्थी। अब इसमें ज़्यादातर हाई जंप में ही फेल होता है, गोला फेंक में नहीं के बराबर है। गोला फेंक में 3 चांस भी दिया जाता है और उसका रूल है, ट्रैक इस तरह से बना हुआ रहता है, यहाँ पर आप खड़ा रहिएगा, इस अकॉर्डिंग बना रहता है। और गोला यहाँ से आपको फेंकना है कि यहाँ पर ये जो लाइन है इस लाइन से आपका बाहर गोला नहीं जाना चाहिए, और इस तरह से सीधा डायरेक्शन में गोला जाना चाहिए। और 2 लाइन बना हुआ रहता है, इसी के अकॉर्डिंग फेंकना रहता है। और जितना दूर आप गोला को फेंक लीजिएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये हो गया गोला फेंक का। और ऊंची कूद के लिए भी अलग अलग मार्क्स है, जितना ऊपर आप कूदिएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। तो अब बचा है 665 अभ्यर्थी। अब इस 665 में से देखिएगा तो ऊंचाई और वजन माप में अब महिलाओं के साथ यहाँ पर मैक्सिमम के साथ ये हो रहा है कि एक कंडीशन यहाँ पर जोड़ दिया गया, वेट का कंडीशन। और वेट के कंडीशन में ज़्यादातर जो छठ रहे जो कम एज का ये हुआ कि अगर 18 से लेकर के 20-21 एज तक है तो यहाँ पर वजन कम रहता है। उस कंडीशन में एज के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि वजन वेट बढ़ता चला जाता है। तो जो यहाँ पर एज इसका कम है, जो 12वीं अभी पास हुए हैं कैंडिडेट फीमेल में है और इस CSVC का फॉर्म भरे थे और लिखित परीक्षा में पास हो गए हैं और इसके बाद फिजिकल देने जा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर यहाँ पर वेट में छट जा रहे हैं। दौड़ तो पास हो जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर वेट का एक कंडीशन जोड़ दिया गया 48 kg, यानी आपका न्यूनतम वजन जो होना चाहिए 48 kg। अगर 48 kg कंप्लीट है तभी आपको आगे भाग दिया जाएगा, नहीं तो छांट दिया जाता है। तो यहाँ पर जो कम एज के हैं यानी 18 से लेकर के 20-21 के अंदर के एज के हैं तो यहाँ पर छट जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वेट का भी कंडीशन। अब अगर आपका 1-2 किलो वजन कम है तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए कि थोड़ा बहुत पानी पी लीजिए वजन से पहले। अगर आप 1 लीटर पानी पी लेते हैं तो होगा क्या कि यहाँ पर 1 kg आपका वजन बढ़ जाएगा और आप आ जाइएगा। और थोड़ा बहुत आप हल्का खाना भी खा सकते हैं, खाना तो नहीं खाना हार्ड खाना, जिससे आप दौड़ नहीं पाइएगा, तबीयत भी खराब हो सकता है। जैसे केला हो गया, फल, इस तरह से आप खा सकते हैं जिससे थोड़ा 1-2 किलो अगर आपका वजन कम है तो बढ़ जाएगा। तो 48 kg के लगभग में आ जाएगा तो ले लिया जाएगा। और 48 kg से अधिक आ जाता है तो बिल्कुल भी आप नहीं छटिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो 241 अभ्यर्थी यहाँ पर वजन और
हाइट में फेल हो गया। फीमेल के लिए हाइट का जो कंडीशन 155 सेंटीमीटर और मेल के लिए कंडीशन 165 सेंटीमीटर। एक और यहाँ पर डाउट होगा कि क्या मेल का भी वजन वेट मापा जाता है, तो मेल के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वेट का कोई कंडीशन नहीं है, हाइट का कंडीशन है। और पुरुष के लिए है सीना फुलाना, चेस्ट भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, फीमेल के लिए ये नहीं है। फीमेल के लिए यहाँ पर 48 kg वजन जोड़ दिया गया और वजन में बहुत सारे यहाँ पर छट रहे हैं। और खास करके जो फिजिकल की तैयारी करते हैं गर्ल्स, तो यहाँ पर होता क्या है कि वेट अगर 52 kg भी है तो फिजिकल की तैयारी करने के कारण से 2-3 किलो वजन कम हो जाता है, इस कारण से यहाँ पर छट जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 241 अभ्यर्थी फेल हो गए। अब बचा यहाँ पर 424, तो टोटल देखिएगा तो 956 में से अब कितना बच रहा है, मात्र यहाँ पर 424 ही अभ्यर्थी बच रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर 50% कैंडिडेट, 50% से ज़्यादा ही कैंडिडेट यहाँ पर सीधा फेल हो जा रहा है। लगभग यहाँ पर 60% कैंडिडेट फेल हो जा रहा है। पास जो फाइनली रूप से हो पा रहा है 40% ही। और यहाँ पर आप देखिएगा तो फिजिकल अगर आप अच्छे तरीके से पास कर जाते हैं, दौड़ और गोला फेंक ऊंची कूद में अच्छा परफॉर्मेंस है, तो आप समझिए कि आपका मेरिट बन ही जाएगा। तो ये हो गया। अब जो बचा है यहाँ पर 424 अभ्यर्थी, अब इन सभी 424 अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या सब होता है, तो जो आप लिखित परीक्षा दिए थे उस समय अंगूठा निशान लिया जाता है, बायोमेट्रिक चेक किया जाएगा। अगर डाउट रहता है तो उस कंडीशन में OMR शीट पर लिखाया भी जाता है राइटिंग, और फिर से आपको वही चीज़ दिया जाएगा, पेज दिया जाएगा और जो आप एग्जाम में लिखे थे जो भी चीज़ पर उसी से रिलेटेड रहेगा और कहा जाएगा लिखने के लिए। अगर सेम मैच हो जाता है तो आपको ले लिया जाएगा, अगर मैच नहीं होता है सिग्नेचर भी मिलाया जाता है, सिग्नेचर भी मैच नहीं होता है तो आपके खिलाफ यहाँ पर FIR किया जाएगा। FIR उसी कंडीशन में होता है कि अगर आप अपने सीट पर बैठा कर किसी दूसरे से परीक्षा दिलाते हैं, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अंगूठा निशान नहीं मिलता है तो फिर OMR सीट पर जो राइटिंग लिखा रहता है ये मैच किया जाता है, सिग्नेचर मैच किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें है, फोटो भी एग्जाम हॉल में खींचा जाता है, मिलाया जाता है। जेन्युइन कैंडिडेट को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता, जो फर्जी कैंडिडेट रहते हैं उसी के खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। 424 अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 10th का सर्टिफिकेट देखा जाएगा, मार्कशीट, और उसे डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाएगा, इसके बाद नाम मिलाया जाएगा, फादर्स नेम मिलाया जाएगा, ये हो गया। और देखा जाएगा कि आप 10वीं पास है यानी परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद 12वीं पर यह भर्ती है तो 12वीं का मार्कशीट देखा जाता है और रिजल्ट डेट भी देखा जाता है। ये जो भर्ती आई थी 2020 में तो उसमें विज्ञापन में कंडीशन दिया हुआ रहता है कि अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो डेट देखा जाता है कि उस समय तक आपका रिजल्ट आ गया है यानी। और 12वीं का प्रोविजनल मूल प्रमाण पत्र है तो मूल प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी देखा जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट वही चाहिए जो आप फॉर्म भरते समय दिए हैं, और फॉर्म भरते समय अगर मिसमैच रहता है, खास करके BC वाले कैंडिडेट का मिसमैच रहता है तो मिसमैच के कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यही सब चीज़ें हैं। और साथ में एक ID प्रूफ भी आपको देखा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपको वापस दे दिया जाएगा और सभी का एक फोटोकॉपी ले लिया जाएगा, आपसे जमा ले लिया जाएगा। और इसके बाद फिर आपको एक पास मिल जाएगा कि आपका फिजिकल सही तरीके से हो गया, फिजिकल क्वालिफाई। फिर आप बाहर आ जाइएगा और इसके बाद 1.5 से 2 महीने बाद जब फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में आपका जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया। और जब मेरिट लिस्ट दिया जाता है तो उस समय कट ऑफ भी जारी किया जाता है। और ये जो रहेगा फिजिकल के अकॉर्डिंग ही टोटल 100 अंक निर्धारित है, जिसमें 50 अंक दौड़ के लिए, 25 अंक गोला फेंक के लिए और 25 अंक ऊंची कूद के लिए। इसमें से लगभग आपका अगर 75-76 आ रहा है, पिछली बार 76 गया था कट ऑफ, तो उसी अकॉर्डिंग इस बार भी जाएगा। बहुत है आपको लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत अधिक समय फिजिकल के लिए दिया गया था, कोरोना के कारण से 2 बार शेड्यूल बढ़ गया था और इस बार बहुत अधिक समय नहीं मिला है, इसलिए इस बार आप लोगों को बहुत हाई कट ऑफ देखने को नहीं जाएगा और पिछली बार के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है परीक्षा के दौरान कोरोना से बचाव एवं उपाय निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रही है। बिहार पुलिस संगठन में सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु फिजिकल टेस्ट का संचालन 8 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगा। तो अभी फीमेल का चल रहा है 24 फरवरी से और ये जो चलेगा 12 मार्च तक। 12 मार्च के बाद यहाँ पर बीच में 2 दिन 551 पोस्ट का होमगार्ड कांस्टेबल का फिजिकल चलेगा। इसके बाद 15 मार्च से फिर से 14 तारीख को फिर रविवार है और इसके बाद 15 मार्च से फिर से पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल शुरू होगा और ये जो चलेगा 8 अप्रैल तक। 8 अप्रैल को कंप्लीट होगा, फिर 1.5 महीने लगभग समय लगेगा, अप्रैल और मई लास्ट तक इसका मेरिट आ जाएगा और फिजिकल में जिसका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा वैकेंसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर फिजिकल में आप देखिएगा तो 8415 का
5 गुना लगभग कैंडिडेट को 42,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। अब इसमें से जो दौड़ और गोला फेंक अन्य सभी चीज़ों में जो पास होगा मेनली रूप से 14 से 15,000 ही कैंडिडेट, बहुत अधिक पास नहीं होता है। सबसे अधिक यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों में दौड़ में फेल होता है, क्योंकि पुरुष का यहाँ पर दौड़ हार्ड है। तो 14 से 15,000 ही कैंडिडेट यहाँ पर पास हो पाएगा फाइनली रूप से, और उसी में से 8415 का होना है। तो अगर आपका फिजिकल दौड़ और ये सब आप पास कर जाते हैं, फीमेल है तो वेट में अगर आप नहीं छटते हैं, मेल है हाइट में अगर आप नहीं छटते हैं, और सीना फुलाने में नहीं छटते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, तो समझिए कि आपका मेरिट बन ही जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नई भर्ती की। तो यहाँ पर आप देखिएगा 28 फरवरी 2022 आज के डेट का यहाँ पर सिग्नेचर है। तो नई भर्ती जैसे ही ये फिजिकल कंप्लीट होगा, इसके 15 दिनों में भर्ती दे दी जाएगी। और कल 27 फरवरी को बिहार पुलिस का सप्ताह चल रहा था, विशेष आयोजन किया जा रहा था 20 से 27 तारीख तक। और कल बीएमपी में नीतीश कुमार जी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। तो उस समय सीएसबीसी के अध्यक्ष के.एस. द्विवेदी सर भी मौजूद थे और बीपीएसएससी आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से साफ शब्दों में कहा गया कि जो भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, और 42,000 पदों पर नई भर्ती भी करेंगे, जिससे बिहार में पुलिस बल का जो रेशियो है, बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा का, ये सब रेशियो सही हो जाए। तो सही करने के लिए यहाँ पर बिहार पुलिस सिपाही की भी भर्ती होगी, दरोगा की भी भर्ती होगी, और बिहार पुलिस की भर्ती आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि मार्च लास्ट में भी विज्ञापन पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर मार्च लास्ट में विज्ञापन पब्लिश नहीं होता है तो अप्रैल लास्ट में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा। और दरोगा का भर्ती आप लोगों को मेंस एग्जाम के बाद जून तक देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल बिहार पुलिस की भर्ती आ रही है, और 2380 पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म भरें, तो अच्छे तरीके से उसका तैयारी कीजिए फायरमैन पोस्ट का। इसमें 12,000 रिजल्ट दिया जाएगा। अभी आप देखें ही कि मध्य निषेध सिपाही का बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम लिया गया है। एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी धांधली क्वेश्चन पेपर लीक देखने को नहीं मिला है। तो 2380 में 12,000 रिजल्ट दिया जाएगा। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा। और आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी मध्य निषेध सिपाही में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया हिंदी साहित्य जीके में और विश्व इतिहास से रिलेटेड, ये सब टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आपका मार्क्स बढ़ जाए और आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो अभी आप मेन यहाँ पर 2380 पोस्ट के टारगेट रखकर फायरमैन का रख करके तैयारी कीजिए, और जल्द ही इसका आप लोगों को नई भर्ती बिहार पुलिस का भी देखने को मिल जाएगा।